बचना मुश्किल है तो बाबा के पास चले जाओ। जो मन में आए बोलते। बिहार में आखिरी चरण के चुनाव में हर पार्टी ने झोंकी ताकत। पीएम नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। इन चार चेहरों से अलग बिहार के सीमांचल में एक और चेहरा है जिस पर सबकी नजर है, असदुद्दीन ओवैसी। सीमांचल से नाइंसाफी की लड़ाई का हमने आगाज किया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपनी छाप छोड़ने वाली ओवैसी की पार्टी अब बिहार के इस मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव लड़ रही है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों से इंसाफ का मुतालबा करता है, दलितों से इंसाफ का मुतालबा करता है और ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी की पहचान सीटें जीतने से ज्यादा मुसलमानों के वोट बांटने के तौर पर है। ऐसे में क्या सीमांचल में ओवैसी को मुसलमानों का समर्थन मिलेगा? क्या सीमांचल में लालू नीतीश के वोट काटेंगे ओवैसी? इन सवालों के जवाब पर सीमांचल का पूरा गणित टिका हुआ है। मुसलमानों के वोट बटे तो लालू नीतीश के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए ओवैसी का साइड इफेक्ट। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की। 5 तारीख को सीमांचल में आखिरी दौर का मतदान होना है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस इलाके में ओवैसी के चुनाव लड़ने का साइड इफेक्ट क्या होगा। ओवैसी की पार्टी यहां सिर्फ 6 ही सीटों पर लड़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर पूरे सीमांचल पर पड़ेगा और आगे जाकर बिहार पर भी। पहले देखिए किशनगंज से हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी उन पार्टियों के लिए खतरे का दूसरा नाम जो मुस्लिम राजनीति के नाम पर वोट बटोरती रही। ये खतरा इस वक्त मंडरा रहा है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर। बिहार के सीमांचल में महागठबंधन इस इलाके पर बहुत भरोसा करके चल रहा था। ये मानकर चल रहा था कि सीमांचल की सीटों पर उसका दबदबा रहेगा, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी को यहाँ जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसने सारे दावों पर सवाल खड़ा कर दिया। हम वो लोग हैं जो सिवा अल्लाह के किसी से डरने वाले नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। एआईएमआईएम ने पिछले महीने सीमांचल क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे यही डेरा डाल दिया है। वो इलाके के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, वायदे हैं और वायदे पूरे करने के दावे भी। तस्वीरें गवाह हैं कि इस इलाके के लिए ना ओवैसी अनजान चेहरा है और ना ही उनकी पार्टी। ओवैसी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं, लेकिन एआईएमआईएम सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी की मौजूदगी का असर सभी 24 सीटों पर पड़ेगा। सीमांचल का पूर्णिया डिवीजन बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है। ये बौखलाहट में आकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। सीमांचल के इस इलाके में मुसलमान मतदाता बेहद निर्णायक माने जाते हैं। 2 महीने पहले 16 अगस्त को यहाँ के किशनगंज में रैली करके ओवैसी ने चुनाव लड़ने की संभावना तलाशी थी। इस रैली में भी ओवैसी के लिए बम्पर भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद ही ओवैसी ने मुस्लिम बहुल 6 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। ध्यान देने वाली बात है कि किशनगंज में 68% मुसलमान हैं। कटिहार में मुस्लिमों की आबादी 45% है। अररिया में 35% मुसलमान है और पूर्णिया में भी मुस्लिम आबादी 35% है। अपनी रैलियों में ओवैसी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान का सबका है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और यहाँ पर हर हिंदुस्तान में हर जगह मोदी हारेगा, हर जगह हारेगा। पाकिस्तान से क्या करना है और इतनी मोहब्बत क्यों है आरएसएस को, अमित शाह को पाकिस्तान बांग्लादेश से?
ये कहते हैं कि बांग्लादेश से इलाका जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर घुसपैठी आ गए। वो कहता है वो हारेंगे। अरे जरूर हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, पटाखे भी फूटेंगे, मिठाइयाँ भी बांटे जाएंगी और ये वापस अपने घर में जाकर रोते हुए बैठने वाले हैं। जानकारों की माने तो ओवैसी भले 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर जो मतदाता हैं वो महागठबंधन के पक्के वोट माने जाते हैं। इसीलिए ओवैसी की पार्टी जितने भी वोट पाएगी उतना ही महागठबंधन को नुकसान होगा। आपको बता दें कि 2010 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 13 बीजेपी ने जीती थी और 4 जेडीयू ने। कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, लोक जनशक्ति पार्टी को 2, आरजेडी को 1 और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। लेकिन तब बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर लड़े थे। इस बार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ है। सवाल ये कि क्या ओवैसी फैक्टर इनके वोट काटेगा? उनका कद इन जितने लोग हैं उससे काफी कम है। लगता है कि हमारी भाजपा जीतेगी, लेकिन जहां तक MIM की बात है तो वो हम लोगों के लिए कोई फैक्टर नहीं है। ओवैसी साहब जो किशनगंज आए हैं और वो जो सीमांचल के पिछड़ापन की बात को जो रख रहे हैं वो आंकड़ों के साथ रख रहे हैं, तो उनकी उस बात से लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं और वो चैलेंज भी करते हैं कि अगर मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे बताओ। तो लोग थोड़े विवश हुए हैं ओवैसी की बात को भी सुनने के लिए। ओवैसी की बात और प्रचार करने का तरीका बेहद आक्रामक है। जब से नाइंसाफी की लड़ाई का हमने आगाज किया है, यह आक्रामकता दो तरफा ध्रुवीकरण पैदा करती है। मुस्लिम वोटों को एक तरफ और बाकी बहुसंख्यक वोटों को एक तरफ। इस दोहरे ध्रुवीकरण का नुकसान दोनों ही सूरतों में महागठबंधन को होने की आशंका है। जात पात और धर्म के समीकरणों के बीच विकास की असलियत जो है वो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देती है और इतना ही विकास इस अंतिम कोने तक पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद राजनेताओं को या लोगों को इन मुद्दों की परवाह कम है और समीकरणों की परवाह ज्यादा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, किशनगंज, IBN 7। बिहार के सीमांचल में किशनगंज से बांग्लादेश की सीमा बस 21 किलोमीटर दूर है। कमाई के लिए यहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं और इलाके के विकास का लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और वहां की जनता उनकी पार्टी के बारे में क्या सोचती है, देखते हैं प्रतीक त्रिवेदी के साथ। किशनगंज से हैं MIM के पतंग। जी हाँ, इनका चुनाव चिन्ह पतंग है। जगह जगह जाते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं लोगों से, कहते हैं भाई इस बार नसीरुद्दीन साहब को जरूर। जी आप खुद ही वोट मांगते हैं। ओवैसी को कामयाब बनाइए, ओवैसी साहब को कामयाब। जी हाँ, ये सीमांचल का इलाका है। मैं जानना चाहता हूँ, पिछली बार आप जब वोट चुनाव लड़ रहे थे तो आप RJD में थे, ये बात सही है? जी जी जी। तो RJD में क्यों, क्या हुआ, क्यों आपका मन उखड़ गया? देखिए, RJD में लोगों का मन के मुताबिक, लोगों का चाहत के मुताबिक कैंडिडेट तय नहीं करती है। ऊपर से नेता लोग तय कर लेते हैं। गरीब दुखियारी क्या चाहता है, किसको चाहता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। MIM काम करती है। हाँ। अच्छा, तो ये तो पहली बार ही है। नहीं, उसका बैकग्राउंड वहाँ देखा हम। वहाँ चेक करके आए हैं? हैदराबाद? जी, हैदराबाद में देखा है हम। महाराष्ट्र में भी चेक? नहीं, हम हैदराबाद का देखे हैं। चेक किया? हाँ। वो ठीक पाया आपने? ठीक पाया, तरक्की किया है और मजबूती से किया है। हाँ। तो इस बार आप असल ये बताइए कि आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं MIM के सीमांचल में? देखिए, हर चीज में ठगा गया है सीमांचल को। ठगा गया? और ठगने वाले कौन है ये बताइए पहले। ठगा गया, हर सरकार इसका जिम्मेवार है। खास तौर से सबसे ज्यादा ठगा कौन है? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे गठबंधन हो, चाहे ये लोग, सारे लोग ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं? आम ही बीजेपी? ऐसा नहीं है कि इमली के पेड़ से आम आप खा सकते। बीजेपी? आप जानते हैं मुन्ना मुश्ताक। अच्छा अच्छा। ओवैसी बड़ा कड़ी टक्कर है। ये बाजार की हाट है, सारे भाव बता दूंगा मैं। वो भी हमने 15 साल देखा, कुछ काम नहीं किया।
इसलिए हम इसमें बदलाव करेंगे। हमको जमीन नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, जो गरीब से जुड़ा हुआ है। वोट देंगे हम लोग। जामिन कोई काम नहीं किया कांग्रेस। वो हवाई में उड़ा है। यहाँ से अवैसी साहब को लोग अच्छा समर्थन कर रहे हैं और अच्छा वोट देने के लिए तैयार दिया, सारे लोग वोट भी देंगे। एमआईएम का शोर है जो सीमांचल पर मौजूद है। ये बताइए आप पूरे बिहार में क्यों नहीं चुनाव लड़े, सिर्फ यहीं पे 6 सीटों पे? हमने शुरुआत की है, मेरे पार्टी का हर जगह संगठन नहीं था, हमने शुरुआत की है। आदमी यूनिवर्सिटी में भी जाता है तो पाठशालाओं के जरिए से ही जाता है। ऐसा थोड़ी ही होता है कि बड़े से बड़े बाप का बेटा भी हो तो लंदन में नहीं भेज देता ना, अपने पाठशालाओं से काम शुरू होता है। हमने अपने पाठशाला से काम शुरू किया है और हमने सीमांचल के साथ जो हकमारी की है, यहाँ के मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, महादलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, उस हकमारी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। बिहार में वो सीमांचल में माना जा रहा है कि महागठबंधन को खासतौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आइए ध्यान से देखते हैं अभी तक उन्होंने क्या किया है। महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। मुंबई की 14 सीटों समेत राज्य में कुल उन्होंने 24 उम्मीदवार खड़े किए थे। अब ध्यान से देखिएगा, विधानसभा में खाता खुला, 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की, लेकिन 3 सीट ऐसी थी जिस पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही और 9 सीटें ऐसी थी जिस पर एआईएमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी रही। अब देखिए वो नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। ध्यान से ये वोट देखिएगा, एआईएमआईएम ने किस तरह से खास तौर पे कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों को नुकसान पहुंचाया। 24 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को कुल 19 लाख वोट मिले थे। एआईएमआईएम के 24 उम्मीदवारों को 5,16,000 वोट मिले, यानी तकरीबन 1/4 के आसपास। 24 सीटों पर 27% मुस्लिम वोट एआईएमआईएम को ही मिल गए। और कांग्रेस एनसीपी को देखिए, 24 सीटों पर कांग्रेस को 31 और एनसीपी को 21% मुस्लिम वोट मिले थे। 2009 के चुनाव में कांग्रेस एनसीपी को 70% मुस्लिम वोट मिले थे और उनको नुकसान पहुंचाया ओवैसी ने। अब ये भी देखिए कि जहां तक ओवैसी का सवाल है, वो कैसे ताकतवर होते जा रहे हैं, ताकत उनकी बढ़ती जा रही है। बांद्रा पूर्व की सीट पर उपचुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। औरंगाबाद के कॉरपोरेशन चुनाव में 25 सीटें उनकी पार्टी ने जीती। कांदिवली डोंबिवली के जो स्थानीय चुनाव है अभी, उसमें उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीत ली हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण है, खतरे की घंटी है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, मायावती के लिए भी। यूपी निकाय चुनाव में भी एआईएमआईएम ने, ओवैसी की पार्टी ने खाता खोल दिया है और वो भी आजमगढ़ में उनका कैंडिडेट जीता है। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सीमांचल में ओवैसी के साइड इफेक्ट की। जब ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ने का मन बनाया और ऐलान कर दिया तो सबसे ज्यादा खलबली आरजेडी और जेडीयू के खेमों में मची थी। अब वोटिंग होने वाली है, तब भी ये दल ओवैसी से सीधे टकराव से बच रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जहां की आबादी में 17% मुसलमान हैं, जहां के मुसलमान राज्य की 50% सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। वहां पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी का साइड इफेक्ट क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्या ओवैसी वो खिलाड़ी हैं जिन्हें खुद बीजेपी ने खड़ा किया है? बिहार की जनता संयम से काम लेगी, इन लोगों के मंसूबे पर पानी फेरेगी। इस सफाई के बीच अपनी सभाओं में ओवैसी बीजेपी के साथ ही महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी का आरोप है कि आरजेडी जेडीयू ने सीमांचल के इस मुस्लिम बहुल इलाके के साथ भेदभाव किया है। वो विशेष डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की भी मांग कर रहे हैं। आज सीमांचल की आवाम समझ चुकी है और हम इनको बता रहे हैं, इन दोनों पार्टियों को, कि इलेक्शन के बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। सीमांचल से इंसाफ हिंदुस्तान के मफाद में बहुत जरूरी है। ओवैसी के इन तेवरों ने आरजेडी जेडीयू की मुश्किल बढ़ा दी है। दोनों ही दलों को उनके फायदे और नुकसान का एहसास है और इसलिए दोनों ही ओवैसी पर बहुत संभल कर बोलते रहे हैं। मैंने कहा है कि कोई भी कट्टरपंथी हिंदू हो या मुस्लिम कट्टरपंथी हो, उसको सेक्युलर आईना में कोई स्थान
हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, सारे मुस्लिम भाई सारी चीजों को समझते हैं। सबको आजादी है, अधिकार है, कोई भी पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। इसमें कोई पार्टी कोई निर्णय लेती है चुनाव लड़ने का, तो इसमें हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। इस बयानबाजी के बीच ये 8 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में ओवैसी का साइड इफेक्ट कितना हुआ और कितना नहीं। लेकिन इतना तय है कि देश में मुस्लिमों के लिए एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे ओवैसी और उनकी पार्टी फिलहाल वोट काटने वाली ही साबित हो रही है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, किशनगंज, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ आज इतना ही।